आपके सवाल खत्म नहीं होंगे, बाकी लोग भी हैं भाई, खत्म करो जी इसको। भाई जी बाकी लोग भी बैठे हैं, बाकी लोग भी क्यों हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। आपके कहने से मैं बोल दूंगा, जब मेरा मन करेगा तब बोलूंगा। एक मिनट। भारत माता की जय, जय महाकाल। जबरदस्त नारा लगाया है आपने, जय महाकाल का नारा लगाया। मैं मनोज स्वराजी, मिनी संसद से। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या समझते हैं इससे आप? आम भाषा में कि सबको समझ में भी आ जाए, एक देश एक कानून, यूसीसी है भाई साहब। एक देश में तो हजारों कानून होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि एक देश में एक ही कानून होता है, कई तरह के कानून होते हैं, अलग अलग विषयों पे अलग अलग कानून होते हैं। तो एक देश एक कानून से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, हम तात्पर्य भी आपको है बताएंगे। भारत को आप जानते हैं, भारत विविधता वाला देश है, इनक्रेडिबल इंडिया है। यहाँ पे अलग अलग नियम, कायदे, कानून हैं। लेकिन जब परिस्थितियाँ घर से बाहर निकलती हैं, तब हमें एक नियम चाहिए होता है, एक कायदे कानून चाहिए होता है, उसे हम यूसीसी कहते हैं। यूसीसी की बात हो रही है अभी, जैसे कि राज्यसभा में जो है करोड़ीलाल मीना जी ने इसको रखा है, सदन में रखा, और पहले तो इसी बात पे बहस हो गई कि रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। तो रखने के पक्ष में बहुमत हो गया, वोट पड़ गए, तो रख तो दिया गया, प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से रखा गया। सरकार ने क्यों नहीं रखा? तो क्या गलत है यदि प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया? ये भी ये गलत, ये है, ये गलत। मैं बताता हूँ, मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए। चाहे प्राइवेट मेंबर के माध्यम से आया तो है ना सही, वो भी तो संविधान का बताया कि हजार एक मिनट, वो भी तो संविधान का एक पार्ट है। और जिन्होंने भी इसे पेश किया, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, वो भी किसी न किसी के प्रतिनिधि हैं, किसी न किसी पार्टी से, बीजेपी से। तो फिर क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। जब सरकार को पूरी तरह से मन बनाती है तो वो अपने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करती है और बिल लाती है, जिसे सरकारी बिल कहते हैं हम। जब सरकार किसी चीज पे राजनीति करना चाहती है, विपक्ष करना चाहता है, तो एक प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से उसको रखा जाता है। असल मंशा उसे पास कराने की नहीं होती। अगर पास कराने की होती तो उसको कैबिनेट के माध्यम से रखा जाता। प्राइवेट मेंबर बिल का मैं बता दूं कि सैकड़ों बिल रखे गए हैं और ज़्यादातर पास होते ही नहीं हैं। सरकार की जब तक सहमति ना हो वो पास हो नहीं सकता, एक व्यक्ति का ही बिल हो जाता है, इसीलिए उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। देखिए, ये भी हमारे संविधान का ही पार्ट है, प्राइवेट मेंबर के माध्यम से जो बिल लाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जितने भी प्राइवेट मेंबर इतना गंभीर मुद्दा सरकार क्यों नहीं, और जो सरकार के एजेंडे में भी है, खुद क्यों नहीं उठा रही? 2024 की तैयारी तो नहीं है, या सिर्फ इस पे राजनीति करनी है? ऐसे लोग बहुत सवाल करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे और डेट नहीं बताएंगे। वो चीज मुमकिन भी हो गया। और ये भी राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है। किसने कह दिया? वो पहल राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है? नहीं है, मोदी जी ने पहल करी है। जब पहल करी है, आवाज उठाई है, जब जाके वो राम आवाज तो समाज लड़ा है, हिंदू समाज। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं ने अपना हक लिया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं बना। ये बना है पहल से, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी के माध्यम से। पहले भी हमारे जब मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री थे, उनकी वो पहल क्यों नहीं हुई? क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में वो जिज्ञासा, वो पहल नहीं की गई। ये तो हिंदू हृदय सम्राट माननीय मोदी जी हैं, जिनके सुकर्मों से वो हमारे कल की अवतार है भगवान विष्णु के, जो ये चीज हो पा रही है। अच्छा, बहुत ही गंभीर बात कह दी। जैसे आपने क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? देश की जनता को यही, ये देश हिंदुओं का पहले है, बाद में किसी और का। तो एक देश एक कानून होना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप ही के मंच पे प्रीत जी एक वक्तव्य दिया गया कि क्यों मुसलमानों की जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको अनुमति है 13 साल से कम उम्र में शादी करने की, लेकिन हिंदुओं की बेटियों को नहीं है। सबसे ज़्यादा जो शादियां बाल विवाह होते हैं वो हिंदू समाज में होते हैं। लगभग 65% जितने भी भारत में बाल विवाह हो रहे हैं, और दुनिया में जितने भी बाल विवाह होते हैं 60% भारत में है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आप पॉइंट आउट सिर्फ मुस्लिम बाल विवाहों को करते हैं और हिंदू बाल विवाहों के बारे में जो है बात नहीं होती है? सर, हमारे मन से इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। मैं नीचे से सुन रहा था, मैंने रिकॉर्ड किया है पूरा, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। आपने इस तरह का एक आंकड़ा मुझे बताया, अभी मैं पूछ रहा था, तो आपने बताया गवर्नमेंट के आंकड़े कि ऐसा हो रहा है, नेशनल हेल्थ सर्वे का। और नेशनल हेल्थ सर्वे का यदि ये आंकड़ा है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा
कि संसद चल रही है, इसके ऊपर एक कठोर से कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। आप सभी की सहमति है कठोर कानून बनाने के ऊपर? ये यदि इस देश में बाल विवाह हो रहा है तो ये बंद होना चाहिए। बाल विवाह अपराध घोषित होना चाहिए। इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। ये अपराध है। पॉइंट आउट सिर्फ मुस्लिम बाल विवाहों को क्यों किया जाता है? मैंने बोला देश में जो भी बाल विवाह हो, इसमें मैंने हिंदू मुस्लिम की कोई बात कही नहीं। मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात कही? दीप जी, मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात कही? सुनिए। बाल विवाह की बात कही है। सुनिए, बाल विवाह अपराध हो सकता है। सुनिए, बाल विवाह अपराध हो, बाल विवाह अपराध हो, सभी जातियों में हो, सभी मतपंथ संप्रदायों में हो, हमारे धर्म में भी हो, अपराध अपराध है। अपराध सबके लिए अपराध है। दीप जी सुन लीजिए, भीड़ के समर्थन से कुछ भी कहा जा सकता है। प्रीत जी ही बोला है मैंने आपको, भीड़ के समर्थन से कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन सवाल का जवाब ये है, सवाल सीधा सीधा ये है कि हम पॉइंट आउट जब भी करते हैं, नहीं ऐसा किसने वो किया? यही है, इसी मंच से किया गया है। एक मिनट रुकिए ना उनसे सवाल सर। है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि वो हमारी टीम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। किसी ने इस तरह का गलत बयानबाजी करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के का जो हमारा मुद्दा है उसे पीछे करने का यदि ऐसा कुछ प्रयास किया है, मेरी नॉलेज में नहीं है और ना वो मेरे शब्द है। मेरी सीधी सी मांग है, मेरी सीधी सी एक मांग है, और मुझे मेरी जो मांग है वो मेरे मांग पत्र में लिखी हुई है। इसके अलावा मैं किसी प्रश्न पे का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। इन जो हमारी मांग है, इन मांगों के ऊपर आप मुझसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने तक भी संवाद करेंगे। चलिए, मेरे एक साथी का ये सवाल था यहाँ पर कि कोई किसी की निजी पद्धति है, जैसे विवाह करने की पद्धति है या फिर बंटवारे करने की, डिवोर्स करने की पद्धति है, वो सबकी अलग है। सुन लीजिए पूरा सवाल, सबकी अलग है। यदि मैं आपको कहूं कि दीप जी मेरे बनाए हुए कानूनों के हिसाब से चलेंगे जो कि उनकी निजी जीवन पे फर्क करेगा, तो दीप जी ये क्यों बाध्य हो ये काम करने में? प्रीत जी, सर मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो जो हम बात कह रहे हैं इनमें से एक भी बात हमारी नहीं है। पूरा देश, इस देश में अम्बेडकरवादी लोग हैं या नहीं है? इस देश में समाजवादी लोग हैं या नहीं है? इसमें जयप्रकाश नारायण जी के समर्थक लोग हैं या नहीं है? इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समर्थक लोग हैं या नहीं है? इसमें लोहियावादी हैं या नहीं है? ये सभी चाहते थे, संविधान सभा चाहती थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। इसमें हमारी बात कहाँ है? हम तो ये कह रहे हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन की अपनी कोई मांग नहीं है। हम ये कह रहे हैं 75 सालों में आपने जिन मुद्दों को वोट मांग कर सिर्फ मुद्दा बनाए रखा, उन्हें संकल्प पत्रों से बाहर लाओ, उन्हें कानून बनाओ, उन समाज को बताओ कि इनका क्या लाभ था, ये कितने देश हित में थे कि आप 75 साल तक समाज में एक ही मुद्दे को हर चुनावी घोषणा पत्रों में लेकर आते रहे। बस इतनी सी बात। मेरे बनाए हुए रीति रिवाजों को कोई और फॉलो क्यों करे? सीधा सवाल। तो सुनो, आप मेरे बनाए हुए रीति रिवाजों को फॉलो ना करो, इसीलिए बंटवारा इस देश का हो चुका है। यहाँ से शाम को लाल किले से बस चलती है। क्या अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग एक साथ नहीं रह सकते? एक संविधान की छत में रहेंगे तो रहेंगे, उस संविधान का अपमान करेंगे तो यहाँ संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल कोई और संविधान का अपमान बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है या नहीं है? संविधान का अपमान बाबा साहब का अपमान है या नहीं है ना? बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, बिल्कुल है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम नहीं करेंगे, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या सामाजिक दल हो। हम बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इस देश में हर तरीके से लोगों को जीने का अधिकार है, अपने अपने कानून मानने का अधिकार है, वही बाबा साहब कहते थे। क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? बाबा साहब ने कानून बनाने के लिए मना किया है क्या? नहीं किया। तो आप तो फिर वो कह रहे हो कि वो कानून हम मानने नहीं देंगे। मना किया है क्या? आप कह रहे हो कि वो कानून मानने नहीं दोगे। मना किया है क्या? नहीं किया। समाज मानता बाबा साहब की सारी बात? मानता है। वो लोग मानते हैं क्या? मानना चाहिए ना। नाम लेके बात जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो उसी संविधान से चलने वाली संसद में उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखो कोई नेता है, सुनिए, कोई नेता है, कोई व्यक्ति है, कोई समाज है, नाम लेके बात करते हैं। सुनो सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई पड़ी लकड़ी तो लूंगा नहीं, क्योंकि मेरा अनिश्चितकालीन आंदोलन, मेरा एक लक्ष्य निर्धारित है। आंदोलनकारी लोग डरते थोड़ी हैं किसी से। डरते नहीं है, हम डरते नहीं है, लेकिन तो हर बार लेके बात करते हैं। हर बार मुद्दे से आप हमें भटका दें और हर बार हम भटक जाएं। मुद्दे से कौन भटका रहा है? मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, कौन लोग विरोध कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, आप इस कार्रवाई संसद की चली थी, पत्रकार बंधुओं को पता होगा। संसद की कार्रवाई चली थी, लोगों को पता होगा कौन कौन व्यक्ति हैं। आपके मीडिया से भी समाज को ही हम संबोधित कर रहे हैं। समाज के लोगों ने इंटरनेट पर, ट्विटर पर देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, न्यूज़पेपर के फ्रंट की न्यूज थी, सबने पढ़ा होगा किस किस व्यक्ति ने विरोध किया।
सबने पढ़ा होगा कितने लोगों ने मतदान पक्ष में किया, सबने पढ़ा होगा कितने लोगों ने विपक्ष में मतदान किया। तो इसका नाम लेने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है। इसका नाम लिए जाने की कोई आवश्यकता है कोई क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। समाज में असंतोष फैलाने की आवश्यकता है क्या? समाज की शांति भंग करने की आवश्यकता है क्या? एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें एकजुट होना है, देश में शांति के लिए खड़ा होना है। लेकिन वही एक बात काम के लिए सुनिए तैयार है, ना। वही तो काम करेंगे। बिल्कुल, समाज जिस काम के लिए तैयार है वही कीजिए, लेकिन अगर किसी भी चीज से अगर समाज में अशांति आने की आशंका है, क्या उससे बचना नहीं चाहिए? आशंका तो राम मंदिर बनने पर भी जता रहे थे। कोई हाँ। कोई पेड़ का पत्ता भी टूटा गया? धारा 370 के बाद कोई पेड़ का पत्ता टूटा गया? कश्मीर से खबरें तक नहीं कोई आई सर। चलता इंटरनेट बंद कर देंगे, खबरें कहाँ से कोई आएंगी? चलता चलता ठोकर खा के गिर गया क्या? मैं आपको भाई कह रहा हूँ, आप इंटरनेट बंद कर देंगे, खबरें नहीं आएंगी। इंटरनेट बंद हो गया था, किसी ने वीडियो बनाने पे भी रोक लगा ली थी क्या? बाद में किसी ने अरे वीडियो वीडियो चलाई बना के क्या? रख लेंगे, आएगी कहाँ से? बाद अब भी इंटरनेट चालू है, अब अपलोड कर दो, अभी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, आ गया? वहां पे कोई आपत्ति थी क्या? अध्यक्ष जी को कोई आपत्ति है क्या वीडियो चलाने में? कोई आपत्ति आज नहीं है चला भाई। दो, लेकिन मेरे भाई कुछ हुए ही नहीं। लेकिन रामपुर वीडियो वाले- चलाने लेकिन- पे जेल हो जाती है इस देश लेकिन में। उत्तराखंड से वीडियो चलाने में जेल हो जाती है इस देश में, पत्रकारों के खिलाफ लेकिन एफआईआर हो जाती है। लेकिन जब चौराहे पर उत्तराखंडियों के साथ अत्याचार हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की जांच होनी चाहिए। कार सेवकों पंडितों की पे, जांच थोड़ी होगी। अरे उनकी हत्या की नरसंहार की जांच होनी चाहिए। कार सेवकों पर गोली चलाई, उस परिवार की जांच होनी चाहिए। जिस परिवार ने हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदू धर्म का विध्वंस करने की मंशा से इस देश में काले कानून बनाए, उस परिवार की जांच होकर वो जेल जाना चाहिए। जिस भीड़ ने इस मंदिर की लूट बंद होनी चाहिए। इस देश के बहुसंख्यक भाषण समाज थोड़ी दे रहे को, हैं। इस समाज को भाषण जो थोड़ी मैंने दे रहे हैं, प्रताड़ित बातचीत तो कर किया, लें। समाज की भागीदारी है। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, हाँ। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ भी सुनिए। मेरी ताकत है। ये मेरे साथ जेल जाते हैं, मैं अकेला कोई जाता हूँ हर बार, हाँ। 5-7 लेके जाता हूँ। ये हाँ। इनकी भागीदारी होनी चाहिए अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। भाई, इनकी भागीदारी होनी चाहिए ना। हर भाई ये कहते हैं कि भाई तुमने कोई ऐसी बात रखी, हमारी सहमति नहीं थी। भाई सहमति है ना सबकी? समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता देश हित में है। वो देखो देखो जनाब विपक्ष में। अच्छा, आपने चलिए ठीक है, एक और सवाल। आपने कार सेवकों पे गोली चलाने की बात की, मैं उस चीज को मैं बिल्कुल गलत बताता हूँ, गोली नहीं चलाई जानी चाहिए। देखो जी, मेरी बात सुनो। सुन अब लीजिए। एक बंदे के लिए सारा नहीं है, अब देखो बाकी सर, भी लोग हैं। अध्यक्ष आप जी, अपने उनसे तो सारे सवाल करने सर, दीजिए। बाकी लोग भी हैं। अध्यक्ष जी, सारे सवाल तो करने दीजिए। सवाल खत्म नहीं होंगे, बाकी लोग भी हैं भाई। खत्म करो जी इसको। भाई जी बाकी लोग भी बैठे हैं, बाकी लोग भी क्यों हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। आपके कहने से मैं बोल दूंगा, जब मेरा मन करेगा तब बोलूंगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप खत्म वो करिए। सारे हैं तब आपको नहीं सुनिए। दिखाई दे रहा है। इनका एजेंडा सुनिए। ऊपर में। आप वो भड़का रहे हैं तब आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट सुनिए। अरे एक मिनट सुनिए। अरे सुनिए, सुनता क्यों नहीं? सुनो भाई जी, सुनो। इनके क्वेश्चन खत्म करिए। मैं फेंक दूं क्या उठा के? और भाई एक मिनट जरा शांत हो जाओ। सुनो भाई, अभी आपने एक शब्द सुना होगा कि इनके कहने से मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा। हाँ। इनको किसी ने बाध्य किया क्या? और सुनो, ये जो पेज इन्होंने लगाया, ये बंधु ये पेज पहले लगाकर 47 दिन हमें जेल में रख चुके हैं। हम इनका सम्मान करते हैं। परमपिता परमात्मा नहीं, ने मेरा सद्बुद्धि उस- दे। मेरा उस- वो कोई एक मकसद ऐसा नहीं है। वीडियो आप इंटरनेट पर देख लें, प्रीत सिंह की फोटो आएगी, एक भीड़ में भागता हुआ लड़का आएगा, मुझसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे थे। क्यों बोल, तू क्या दाल लेना आया था? क्या लेना आया था? क्या लेना आया था भाई? यहाँ मुद्दे की बात हो रही है समान नागरिक संहिता की, हाँ। इसके ऊपर बात करो बस। हाँ। जय श्री राम की बात ही नहीं करनी। क्या फायदा है समान भाई नागरिक किराया संहिता? खर्च करके जाओ, वहाँ राम मंदिर में जाओ, वहाँ जय श्री राम भी करो, हनुमान जी की जय भी करो, और पीछे कनॉट प्लेस का मंदिर है वहाँ जाओ। यहाँ हाँ। सिर्फ समान नागरिक संहिता की हाँ। बात करो। इसके अलावा किसी ने कोई नारेबाजी की, मैं उस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं, नामों से जानता। सबसे बेहतर तरीके से आपने हैंडल किया है। और आखिरी सवाल, आओ जी, आओ। आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल ले रहा हूँ। आखिरी अरे आओ ना, कौन है? सुनिए ना, सुनिए। बुलाओ सर, कौन है बुलाओ। आखिरी सवाल मुझे, सर यहीं से ले मैं आओ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आखिरी सवाल है कि यहीं से आओ। चलिए ठीक है, आप किसका जाना लाइन? कोई बात नहीं। देखिए, अब आ जाओ, मैडम आओ। आओ जी, मैडम यहाँ पे। वो इधर खड़ो। शुरू करो एक मिनट, मैं पानी लाइव जाएगा।